हेलो दोस्तों, अगर आप भी सर्च कर रहे हैं ना एक बेस्ट वाटर प्योरीफायर, तो मैं कहता हूँ आप एकदम सही वीडियो पर आए, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि वाटर प्योरीफायर को बाय करते टाइम पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें स्पेशली ध्यान में रखने चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपको कोई वाटर प्योरीफायर डिस्काउंट के अंदर भी मिल रहा है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, कोई सेलर आपको ज्यादा डिस्काउंट में वाटर प्योरीफायर सेल करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको कभी भी बाय नहीं करना है। क्योंकि एक वाटर प्योरीफायर को आप स्टार्टिंग में तो आप बजट के रिस्ट्रिक्शन के चक्कर में एक सस्ता वाटर प्योरीफायर बाय कर लोगे, लेकिन जब बात आती है उसके मेंटेनेंस की, एएमसी की, तब आपको 5-5, 6-6, 7-7 हजार रुपए पे करने पड़ते हैं। तो ऐसे में इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करूं कि एक वाटर प्योरीफायर को कैसे बाय करना है, आरओ यूवी यूएफ टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, हर एक वाटर प्योरीफायर का एएमसी कितना होता है, और साथ ही साथ मार्केट में मिलने वाले इतने सारे मॉडल्स में से रिसर्च करके मैंने आपके लिए सिलेक्ट करे हैं यहाँ पे 6 मॉडल, जिसमें 3 है आरओ वाटर प्योरीफायर और 3 है यूवी वाटर प्योरीफायर। तो सारी चीजें हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो नीचे यहाँ पे आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएंगे जहां से आप डायरेक्ट जंप भी कर सकते हैं अगर आपको कोई टॉपिक पहले ही पता है। तो वीडियो में देर न करते हुए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैंने मार्केट में जाके हर एक वाटर प्यूरीफायर की मॉडल को अच्छे से चेकआउट किया है, चाहे फिर वो आरओ हो, यूवी हो, ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड हो। इसी के साथ साथ मेरे दोस्तों के घर पे जो वाटर प्यूरीफायर इंस्टॉल्स है उनके मैंने रिव्यूज लिए हैं, फैमिली मेंबर्स के यहाँ जो इंस्टॉल है उनके मैंने रिव्यूज लिए हैं। इवन पिछले साल अपने घर पे मैंने हुल का जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर का वाइटल मैक्स जो है वाटर प्यूरीफायर इंस्टॉल किया था, उसमें भी मैं 3 बार सेडिमेंट फिल्टर और 1 बार में उसका पूरा की पूरा किट चेंज करा चुका हूं। तो ऐसे में मेरा वाटर प्यूरीफायर का एक्सपीरियंस जो है बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। और साथ ही साथ इस चैनल पे मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस वाटर प्यूरीफायर के ऊपर ला चुका हूं, और अब इस वीडियो को मैं एकदम डिटेल में बना रहा हूं ताकि आप अपने लिए एक बेस्ट वाटर प्यूरीफायर सिलेक्ट कर पाए, बाय कर पाए और लॉन्ग टर्म में आप उससे हैप्पी रहें। क्योंकि स्टार्टिंग में सस्ता बाय कर लोगे तो बाद में कंपनी आपसे एएमसी के नाम पे ज्यादा चार्ज कर लेगी। तो यही सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। अब शुरू करते हैं। अब हम एक वाटर प्यूरीफायर को बाय करने से पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि आरओ, यूवी, यूएफ, एमएफ ये जो टेक्नोलॉजी होती है, ये जो मेम्ब्रेन्स होती है, ये जो फिल्टर्स होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आरओ फिल्टर के बारे में। तो आरओ मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, और ये जो आरओ मेम्ब्रेन होती है आपके पानी में से सॉल्ट, क्लोरीन या अनवांटेड पार्टिकल्स होता है ना, उनको रिमूव करने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इसके बाद जो पानी के अंदर वायरस, पैथोजन, बैक्टीरिया जो बच जाते हैं उनको क्लीन करने का काम आगे यूवी फिल्ट्रेशन करते हैं, यानी कि यूवी मेम्ब्रेन करती है। अब जो यूवी मेम्ब्रेन होती है दोस्तों, हम इसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी, और ये जो है आपके पानी में से जितने भी वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन्स या जम्स होते हैं उनको रिमूव करने का या उनको किल करने का काम करती है। और ये एक बहुत इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है। ना ही आपके पानी के अंदर कोई टेस्ट चेंज करती है, ना ही पानी के अंदर कलर छोड़ती है। इसके बाद ये जो बैक्टीरिया, वायरस जो यूवी मेम्ब्रेन ने मारे हैं या यूवी रेज ने किल करे हैं, इनको क्लीन करने का काम जो है, इनकी डेड बॉडी को क्लीन करने का काम आगे यूएफ फिल्ट्रेशन करता है, जिसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। और इसी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी की वजह से आपको क्रिस्टल क्लियर वाटर पीने को मिलता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है दोस्तों, वो है एमएफ फिल्ट्रेशन, यानी कि माइक्रो फिल्ट्रेशन, और ये भी आपके वाटर को क्लियर यानी कि क्लीन करने का काम करता है। सीम्स लाइक अपना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्योंकि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है, वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजेंस की डेड बॉडी को क्लीन करता है, और एमएफ जो है छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल जो होते हैं माइक्रोन साइज के, उनको क्लीन करता है और आपको क्रिस्टल क्लियर वाटर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। और ऐसे आपको मल्टीपल मेम्ब्रेन्स एक वाटर प्यूरीफायर के अंदर देखने को मिल जाएगी, जैसे कि कार्बन फिल्टर हो गया, पोस्ट कार्बन फिल्टर हो गया, या फिर कोई आपको ऐसे एमपी यानी कि सिल्वर एक्टिवेटेड पोस्ट कार्बन जैसी टेक्नोलॉजी दे देगा, कोई आपको अल्कलाइन की गुडनेस के लिए दे देगा, कोई आपको कॉपर की गुडनेस दे देगा। तो ये सब ट्रिक्स होती है कंपनीज की। मेन काम इन फिल्टर्स का होता है, जिन ट्रिक्स से आपको सिर्फ बचना है और अपने लिए एक बेस्ट वाटर प्यूरीफायर बाय करना है। इसके बाद दोस्तों आप एक सच में वाटर प्यूरीफायर बाय करने का प्लान कर रहे हो, तो ऐसे में आप ऑलरेडी रिसर्च कर चुके होंगे, और ये टर्म आपको जरूर सुनने को मिलेगी, TDS यानी कि टोटल डिसॉल्व सॉलिड। और ये TDS टेक्नोलॉजी आजकल आपको वाटर प्यूरीफायर के अंदर देखने को मिल जाती है। ये TDS क्या होता है? TDS मतलब होता है कि आपके पानी के अंदर टोटल डिसॉल्व सॉलिड यानी कि कितने सॉलिड या पार्टिकल्स या अनवांटेड पार्टिकल्स मौजूद है, जिन्हें हम ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन में मेजर करते हैं। अब ये जो TDS टेक्नोलॉजी है आपको वाटर प्यूरीफायर के अंदर मिल जाती है।
मीन्स क्या है कि मैं आपको सिंपली समझाऊं कि अगर आपका टीडीएस लेवल कम हो गया है, बहुत ज्यादा कम हो गया है, तो वो पानी पीने लायक नहीं रहेगा। मतलब वो पी लोगे लेकिन आपके लिए वो पानी मतलब बेनिफिशियल नहीं रहेगा, क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स तो रहेंगे ही नहीं। तो ऐसे में ब्रांड क्या करती है कि टीडीएस टेक्नोलॉजी देती है, जिससे आपके बिल्कुल क्लीन पानी के अंदर ये थोड़ा सा गंदा पानी या यूं कह लो इम्प्योर पानी मिला के आपके टीडीएस लेवल को मैनेज करके वाटर प्यूरिफायर आपको पानी प्रोवाइड करता है। तो ये टीडीएस जो टेक्नोलॉजी है, इससे आपको बचना है। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सेडिमेंट फिल्टर या यूं कह लो प्री फिल्टर के बारे में, जो कि आपने देखा होगा कि वाटर प्यूरिफायर के साथ एक बाहर एक और एक्स्ट्रा फिल्टर लगा रहता है, उसे हम सेडिमेंट फिल्टर या प्री फिल्टर कहते हैं। अब ये जो सेडिमेंट फिल्टर क्या करता है, ये आपके जो वाटर प्यूरिफायर के अंदर जो मेन फिल्टर है उनको चोक होने से बचाता है, उन्हें डैमेज होने से बचाता है, उनकी लाइफ को इनहेंस करता है और साथ ही साथ आपका मोटा खर्चा बचाता है। वो कैसे? बेसिकली जब आपका वाटर प्यूरिफायर पानी को प्रोसेस करता है तो सबसे पहले जब पानी है आपके सेडिमेंट फिल्टर से पास होता है, जिससे क्या होता है कि अनवांटेड पार्टिकल्स, हेयर्स, ये सब क्लीन हो जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, ये सब कुछ क्लीन हो जाता है। तब ये जो क्लीन वाटर है आपके वाटर प्यूरिफायर के फिल्टर्स में से जाके प्रोसेस होता है, जिससे क्या होता है कि आपके जो वाटर प्यूरिफायर्स के अंदर जो फिल्टर्स है वो डैमेज नहीं होते, उनकी लाइफ जो है इनहेंस हो जाती है और वो अच्छे से वाटर को प्रोसेस कर पाते हैं और टीडीएस लेवल को कम कर पाते हैं, जिससे आपको पीने लायक क्रिस्टल क्लियर वाटर मिलता है। और ये सेडिमेंट फिल्टर यूं कह लो कि आपके वाटर प्यूरिफायर की एक तरीके से जान है, इसे आपको ध्यान रखना है। और हमेशा हम जब भी वाटर प्यूरिफायर इंस्टॉल करते हैं तो हमें सेडिमेंट फिल्टर 2 से 3 महीने में एक बार जरूर चेंज कराना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमारे जो वाटर प्यूरिफायर्स के अंदर फिल्टर्स हैं उनकी लाइफ इनहेंस होती है। क्योंकि एक आरओ मेम्ब्रेन जो होती है 4000 लीटर से लेके 6000 लीटर तक पानी को क्लीन कर सकती है, लेकिन ये कंडीशन चेंज हो सकती है अगर आपके घर में बोरवेल का पानी आता है या हार्ड वाटर आता है या फिर आप कुएं के पानी को प्योरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपको पता ही नहीं है कि आपके एरिया में पानी कहां से आता है। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा प्री फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसी प्री फिल्टर की हेल्प से आपके अदर वाटर प्यूरिफायर्स के अंदर जो फिल्टर्स होते हैं सेफ रहते हैं और लॉन्ग टाइम तक वाटर को प्यूरिफाई करते रहते हैं। अब ये तो बात हो गई दोस्तों फिल्टर्स की, प्री फिल्टर्स की, और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फिल्टर्स कैसे काम करते हैं और कितना ज्यादा प्री फिल्टर या सेडिमेंट फिल्टर इफेक्टिव है आपके वाटर प्यूरिफायर के लिए। अब बात करते हैं कि भाई WHO और BIS का क्या कहना है। वेल, BIS मींस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि ये कहता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन यानी कि हम 500 TDS PPM तक के वाटर को कंज्यूम कर सकते हैं। ये बिल्कुल मिथ है यार। 500 TDS PPM मतलब उस पानी में से बदबू आती है, आप उसे कैसे पी सकते हैं? ये बिल्कुल बेकार बात है। इसके बाद जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका कहना है कि आप 300 TDS PPM तक का वाटर कंज्यूम कर सकते हैं और वही WHO की गाइडलाइंस अपनी यानी कि अदर कंट्री में 100 TDS PPM तक की है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको नहीं पता कि आपके एरिया में पानी कहां से आता है, म्युनिसिपल से आ रहा है, नगर निगम से आ रहा है, कुएं से आ रहा है, बोरवेल से आ रहा है, टैंकर से आ रहा है, भाई कहां से आ रहा है ये आपको नहीं पता, तो आपको अपनी लाइफ के साथ रिस्क नहीं लेनी चाहिए। मैं आपको एक चीज बताता हूं, इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यानी कि जो हमारा इंडियन वाटर कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग जो गाइडलाइंस है कंपनीज की वो ये है। अगर आपके घर के अंदर 200 TDS PPM तक का वाटर आता है तो ऐसे में आपको एक RO वाटर प्यूरिफायर नहीं, UV प्लस UF वाटर प्यूरिफायर को कंसिडर करना चाहिए, जो कि आपके वाटर को अच्छे से क्लीन करेगा और उसके TDS लेवल को कम करेगा। इसके बाद अगर आपके घर के अंदर कुएं का पानी आ रहा है, बोरवेल का पानी आ रहा है या 200 से ज्यादा TDS है पानी का या 200 से लेके 2000 के बिटवीन है, तब आपको एक RO वाटर प्यूरिफायर कंसीडर करना है। क्योंकि क्या होता है कि RO वाटर प्यूरिफायर की जो मेम्ब्रेन होती है वो हाईयर TDS PPM वाले वाटर को क्लीन करने के लिए काफी ज्यादा एफिशिएंट होती है और ऐसी कंडीशन में आपको एक RO वाटर प्यूरिफायर कंसीडर करना चाहिए। अब आप कहेंगे भाई कि आप अपने घर के अंदर वाटर का TDS लेवल कैसे चेक करेंगे? तो वेल, इसके लिए 200 से 300 रुपए का TDS मीटर आता है। वाटर प्यूरिफायर बाय करने से पहले 200 से 300 रुपए का TDS मीटर बाय करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे अपने घर में आने वाले पानी का TDS लेवल मेजर करें। 200 से नीचे है तो UV की तरफ जाना है, 200 से ऊपर है 2000 तक है तो आपको RO वाटर प्यूरिफायर की तरफ जाना है। अब आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अल्कलाइन वाटर की। अब अल्कलाइन वाटर जो होता है उसका पीएच लेवल होता है 8 या 9 और हमारे ब्लड का पीएच लेवल होता है 7। तो अगर आप अल्कलाइन वाटर पी भी लेंगे तो हमारी बॉडी जो है हाइयर अल्कलाइन यानी कि
हाइयर पीएच लेवल वाले अल्कलाइन वाटर को क्या करेगी, न्यूट्रल कर देगी और उसे 7 पीएच पे ले आएगी। अब आप कम का पियोगे तो भी उसे 7 पे ले आएगी, 8, 9, 10 का भी पियोगे तो भी उसे हमारी बॉडी 7 पे ले आएगी। तो ऐसे में अल्कलाइन वाटर पीने के कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है, और ये मैं नहीं, ऐसी रिसर्च कहती है बहुत सारी। इसके बाद दोस्तों एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं, वो है हाइयर कैपेसिटी ऑफ फिल्ट्रेशन, जो आपको देखना है। अगर आपके एरिया के अंदर पानी लिमिटेड टाइम के लिए आता है, जैसे सुबह के टाइम आता है या शाम के टाइम आता है, तो ऐसे में क्या होता है कि हमें एक बार पानी भरना है, क्योंकि उसके बाद आएगा नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम जल्दी जल्दी पानी भरते हैं, पानी स्टोर करके भी रखते हैं ताकि वो नेक्स्ट डे तक चले। तो आपको क्या करना है, अगर आप वाटर प्यूरिफायर इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको वाटर फिल्ट्रेशन का जो फ्लो है वो देखना है कि आपका वाटर प्यूरिफायर 1 घंटे के अंदर कितने वाटर को प्यूरिफाई करता है। किसी में आपको 24 लीटर पर आवर की कैपेसिटी मिलती है, किसी में आपको 60 लीटर पर आवर की कैपेसिटी मिलती है। तो एक बार ये चीज जरूर चेक कर लेना। ये पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो पॉइंट है दोस्तों वो है वारंटी और इंस्टॉलेशन। वारंटी आपको हर एक वाटर प्यूरिफायर में 1 ईयर की मिलती है। कोई कोई ब्रांड है जो आपको 2 ईयर्स की वारंटी भी ऑफर करते हैं। अब बात करें इस वारंटी के हटके, तो वो है इंस्टॉलेशन। अब जब भी आप एक फर्स्ट टाइम वाटर प्यूरिफायर बाय करते हैं तो हर कंपनी आपको फ्री इंस्टॉलेशन प्रोवाइड करती है। मेक श्योर आप अपने एरिया के अंदर अवेलेबिलिटी चेक कर लेना, वैसे 99% फ्री करती है। उसके बाद जब आप अपने वाटर प्यूरिफायर को इंस्टॉल करते हैं और आप रेंट पे रहते हैं और फिर आपको कहीं वापस से नई जगह पे जाना है, वाटर प्यूरिफायर को वापस उस जगह पे लगवाना है, तो उसकी जो कॉस्ट होती है, यानी कि री इंस्टॉलमेंट की जो कॉस्ट होती है, वो आपकी 400 से 500 रुपए होती है, डिपेंड ऑन सिटी टू सिटी। तो ये एक बार चेक कर लेना। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है वाटर प्यूरिफायर बाय करने के बाद उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, या यूं कह लो एएमसी। अब एएमसी मतलब एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं होता। एएमसी का मतलब होता है कि जब आप एक कंपनी से वाटर प्यूरिफायर बाय कर रहे हैं तो आप उस कंपनी से एक अग्रीमेंट कर रहे हैं कि भाई मैं आपसे फ्यूचर में अपने वाटर प्यूरिफायर के रिगार्डिंग सर्विसेज लेता रहूंगा और ऐसे में आपको थोड़ा थोड़ा प्रीमियम पे करता रहूंगा। और वहीं पे कंपनीज का सबसे ज्यादा इनकम करने का खेल स्टार्ट हो जाता है। वो कैसे, मैं उसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मेरे घर के अंदर, यानी कि मेरी किचन के अंदर, हिंदुस्तान यूनिलीवर का वाइटल मैक्स वाटर प्यूरिफायर इंस्टॉल्ड है, जिसमें मुझे 2 से 3 महीने में एक बार सेडिमेंट फिल्टर चेंज कराना पड़ता है, जिसकी मेरी कॉस्ट कभी 475 आती है, कभी 520 रुपए के आसपास आती है, डिपेंड ऑन टाइम के भाई कौन से टाइम पे करवा रहे हैं, क्योंकि प्राइसेस कभी कभी बढ़ते रहते हैं। तो सबसे पहली कॉस्ट तो ये हो गई, हर 3 महीने में आपके 400 से 500 रुपए सेडिमेंट फिल्टर में जाएंगे। उसके बाद हर 12 से 14 महीने के बीच में आपको पूरे वाटर प्यूरिफायर का जो किट है, यानी कि फिल्टर किट है, उससे रिप्लेस कराना होगा। और यहीं पे कंपनी आपके साथ क्या करती है, गिमिक। हर एक वाटर प्यूरिफायर के फिल्टर की कॉस्ट डिफरेंट होती है, और ये कंपनी आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं बताती कि भाई फर्स्ट टाइम आप हमारा वाटर प्यूरिफायर बाय कर लो और उसके बाद आपको सिर्फ एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट के नाम पे इतना देना है, कभी नहीं बताएगी। आपको यहीं पे कंपनी सबसे ज्यादा चार्ज करती है और यहीं से वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है। वाटर प्यूरिफायर सेल्स करके वो उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं करती जितना आपसे सर्विस के नाम पे चार्ज करती है, क्योंकि चाहे गाड़ी की सर्विस हो या बाइक की सर्विस हो या किसी भी चीज की सर्विस हो, हमें पता है, कंपनी को पता है, एक बार उन्होंने प्रोडक्ट बेच दिया, आपकी अगर वारंटी वॉइड हो गई तो आपसे राम राम कर लेगी, आप परेशान हो जाओगे, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वारंटी में है तो आपसे सर्विस के नाम पे पैसे चार्ज कर लेगी, चाहे फिर वो कोई सी भी प्रॉब्लम बता दे। तो यहीं पे कंपनी का सबसे बड़ा गेम है, तो इसे समझा देता हूं। बेसिकली हमें क्या करना है, जब भी एक वाटर प्यूरिफायर बाय करना है उससे पहले हमारे एरिया के अंदर उसका नियर बाय सर्विस सेंटर पता कर लो। इसके बारे में एक एग्जांपल मैं आगे दूंगा आपको। अर्बन कंपनी का बहुत बेकार आफ्टर सेल सर्विस रिस्पॉन्स है उनका कुछ सिटीज के अंदर इंडिया की, वो बात करेंगे हम आगे। तो आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले नियर बाय सर्विस सेंटर पता कर लो। उसके बाद जो भी वाटर प्यूरिफायर बाय कर रहे हो उसकी ब्रांड यानी कंपनी को फोन लगाओ और उनसे पूछो कि भाई एएमसी कॉस्ट कितनी है हमारे वाटर प्यूरिफायर की, क्योंकि 3 महीने में आपको सेडिमेंट फिल्टर भी चेंज कराना है और हर 12 से 14 महीने के अंदर आपको वाटर प्यूरिफायर के पूरे फिल्टर यानी कि पूरा किट चेंज कराना है। तो ऐसे में आपसे कंपनी 5-5, 6-6 हजार रुपए चार्ज करती है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे ही ध्यान रखना है। मेरे पास जो हिंदुस्तान यूनिलीवर का वाइटल प्रो मैक्स है उसमें जो सेडिमेंट फिल्टर की कॉस्ट आती है मेरे 500 रुपए एवरेज आती है हर 3 महीने के अंदर, और जो किट मैंने चेंज कराया था उसकी कॉस्ट मुझे 4600 के आसपास पड़ी थी।
और ये जो है टोटल एएमसी है मेरे एक वाटर प्योरीफायर की। देख रहे हो 3 बार में तो पूरी वाटर प्योरीफायर की कॉस्ट ही क्रॉस हो गई। तो दोस्तों ये वो सारे पॉइंट्स थे, ये वो मेरा एक्सपीरियंस था जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। एक वाटर प्योरीफायर को बाय करते टाइम पे आपको क्या क्या ध्यान रखना है। अभी भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपके सारे कमेंट की रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अब बात करते हैं, मैं आपको बताने वाला हूं 6 ऐसे वाटर प्योरीफायर्स, यानी कि 3 यूवी प्लस यूएफ वाटर प्योरीफायर्स और 3 आरओ वाटर प्योरीफायर्स विद उनकी एएमसी कॉस्ट के भाई उनकी एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट आपको कितनी पड़ेगी, और उसके बाद अर्बन कंपनी के एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। तो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों 3 यूवी प्लस यूएफ वाटर प्योरीफायर्स के बारे में जिनकी एएमसी कॉस्ट बहुत कम है और उन्हें आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। और ये बहुत अच्छे वाटर प्योरीफायर्स हैं और इनकी आफ्टर सेल्स भी काफी ज्यादा अच्छी है। तो फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा लिव प्योर ग्लिच यूवी प्लस यूएफ वाटर प्योरीफायर। सेकंड नंबर पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा एओ स्मिथ X2 नियो यूवी प्लस यूएस SAPC यानी कि सिल्वर एक्टिवेटेड पोस्ट कार्बन वाटर प्योरीफायर। और इसके बाद थर्ड नंबर पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा केंट मैक्स यूवी प्लस वाटर प्योरीफायर। अब क्या है, लिव प्योर ग्लिच के अंदर आपको 7 लीटर का टैंक मिलता है, एओ स्मिथ X2 नियो के अंदर आपको 4.5 लीटर का टैंक मिलता है और केंट मैक्स के अंदर आपको 7 लीटर का टैंक मिलता है। इसके बाद बात करें वाटर फ्लो की, तो आपका लिव प्योर ग्लिच जो है 1 घंटे के अंदर 60 लीटर पानी प्योरीफाई करता है, एओ स्मिथ भी सेम करता है और साथ ही साथ आपका केंट भी 1 घंटे के अंदर 60 लीटर वाटर प्योरीफाई करता है। इसके बाद जो यूवी प्लस यूएफ वाटर प्योरीफायर मैं आपको बता रहा हूं, ये तीनों के तीनों वाटर प्योरीफायर्स 200 TDS पीपीएम तक के वाटर के लिए सूटेबल है। मेक श्योर ज्यादा है तो आपको आरओ कंसीडर करना है। अब बात करें एएमसी की दोस्तों, तो जो लिव प्योर ग्लिच वाटर प्योरीफायर है इसकी टोटल एएमसी कॉस्ट इंक्लूडेड ऑल फिल्टर्स वो है 2100 रुपीज। एओ स्मिथ X2 की बात करें तो इसकी एएमसी कॉस्ट है 3000 रुपीज इंक्लूडेड ऑल फिल्टर। और वहीं केंट मैक्स की बात करें तो इसकी एएमसी कॉस्ट है दोस्तों 2800 रुपीज इंक्लूडेड ऑल फिल्टर्स। तो ये तीनों वाटर प्योरीफायर्स दोस्तों काफी अच्छे हैं, इनके एएमसी कॉस्ट भी मैं आपको बता चुका हूं। साथ ही साथ 300 से 400 रुपए आप जो है सेडिमेंट फिल्टर के ऐड कर लेना, तो साल में आप 3-4 बार चेंज कराते हो तो उसकी कॉस्ट भी आप एक बार ऐड कर लेना। तो ये टोटल आपकी एएमसी कॉस्ट हो जाती है इन यूवी प्लस यूएफ वाटर प्योरीफायर्स की। अब बात करें तीनों ही वाटर प्योरीफायर्स की वारंटी की, तो तीनों पे ही आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है। इसके बाद बात करें प्राइस की, तो लिव प्योर ग्लिच वाटर प्योरीफायर का प्राइस है दोस्तों 7549 रुपीज और इसे अमेजोन पे 4.1 रेटिंग मिली है। इसके भी मैंने सारे के सारे रिव्यूज पढ़े हैं। एओ स्मिथ X2 का जो प्राइस है दोस्तों वो 8999 रुपीज है और इसे भी अमेजोन पे 4.2 रेटिंग मिली है और ये भी बहुत अच्छा वाटर प्योरीफायर है। इसके बाद केंट मैक्स जो वाटर प्योरीफायर है इसका प्राइस है दोस्तों 8770 रुपीज के आसपास इसका कॉस्ट है और ये भी काफी अच्छा वाटर प्योरीफायर है और इसे भी अमेजोन पे 4 आउट ऑफ 5 रेटिंग मिली है। अब बात करते हैं 3 सबसे बेस्ट आरओ वाटर प्योरीफायर्स को जिन्हें आपको कंसीडर करना चाहिए। तो आरओ वाटर प्योरीफायर की लिस्ट के अंदर सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों वी-गार्ड जेनोरा आरओ प्लस यूएफ वाटर प्योरीफायर। ये वाटर प्योरीफायर भी दोस्तों काफी अच्छा है। सेकंड नंबर पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्योरिट वाइटल प्लस या वाइटल मैक्स, दोनों ही सेम मॉडल है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इनमें से आप किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा अर्बन कंपनी का नेटिव M2 वाटर प्योरीफायर जो कि आरओ प्लस यूवी वाटर प्योरीफायर है। अब जो है वी-गार्ड जेनोरा के अंदर आपको 7 लीटर का टैंक मिलता है, प्योरिट वाइटल मैक्स के अंदर भी या वाइटल प्लस के अंदर भी आपको 7 लीटर का टैंक मिलता है और अर्बन कंपनी के नेटिव M2 के अंदर आपको 8 लीटर की टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। वी-गार्ड जेनोरा जो है दोस्तों 7 स्टेज प्योरीफिकेशन फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी के साथ आता है और वहीं जो आपका प्योरिट है ये 6 स्टेज प्योरीफिकेशन के साथ आता है और जो आपका अर्बन कंपनी का है ये 10 स्टेज प्योरीफिकेशन के साथ आता है। पता नहीं कौन कौन से फिल्टर्स इन्होंने लगाए हैं। इसके बाद वाटर फ्लो रेट की बात करें तो वी-गार्ड जेनोरा का वाटर फ्लो रेट जो है 24 लीटर पर आवर का है, क्योंकि क्या होता है जो आरओ वाटर प्योरीफायर्स होते हैं ना वो 1 लीटर साफ पानी के बदले 3 लीटर पानी की वेस्टेज करते हैं, तो ऐसे में इनका फ्लो रेट या यूं कह लो वाटर फिल्ट्रेशन रेट थोड़ा कम होता है। प्योरिट वाइटल की बात करें दोस्तों तो इसका भी वाटर फ्लो रेट 24 लीटर पर आवर का है और वहीं
बात करें अर्बन कंपनी के नेटिव M2 की, तो इसका वाटर फ्लो रेट है दोस्तों वही सेम 24 लीटर पर आवर। तीनों ही वाटर प्योरीफायर दोस्तों अप टू 2000 TDS ppm तक के वाटर को क्लीन करने के लिए या प्योरीफाई करने के लिए सूटेबल है और तीनों ही वाटर प्योरीफायर काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो जो वी-गार्ड जेनोरा है दोस्तों आपको 7899 रुपीज का कॉस्ट करता है और ये काफी अच्छा वाटर प्योरीफायर है और Amazon पे इसको 4.3 रेटिंग मिली है और इसके मैंने सारे के सारे रिव्यूज पढ़े और इवन पर्सनली जाके भी चेकआउट किया है और मेरे दोस्त के घर पे भी इंस्टॉल है। और ये जो प्योरिट वाइटल प्लस है इसका कॉस्ट है दोस्तों 13,499 रुपए और इसको भी Amazon पे 4.3 रेटिंग मिली है और सेम इसका एक और मॉडल प्योरिट वाइटल मैक्स मेरे पास इंस्टॉल्ड है और बहुत अच्छा उसका आउटकम है। लास्ट जो बचता है हमारा अर्बन कंपनी, तो इसका प्राइस है दोस्तों M2 का 18,499 रुपीज जो इलेक्ट्रिसिटी वाला है और वही जो M1 है नॉन इलेक्ट्रिसिटी वाला उसका प्राइस है दोस्तों 14,499 रुपए। तो ये सारे प्राइजेस थे, ये सारे वाटर प्योरीफायर्स थे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है तीनों ही वाटर प्योरीफायर की AMC कॉस्ट। तो जो वी-गार्ड जेनोरा है दोस्तों इसके अंदर आपको जो मिनिमम AMC कॉस्ट लगती है वो है 2000 और मैक्स जो है 4000, जिसके अंदर आपकी सारी सर्विसेज फिल्टर्स सब कुछ इंक्लूड हो जाते हैं। इवन इनका एक पूरा के पूरा चार्ट है जहां पे आपको अलग अलग प्लान देखने को मिलेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग प्लान चूज कर सकते हैं। अगर मेरे को चूज करना होगा तो मैं 4000 वाला चूज करूंगा, साल में एक बार 4000 पे दो और पूरी झंझट फ्री, सब कुछ इनका, सर्विस भी इनकी, फिल्टर भी इनके और आफ्टर सेल सर्विस में जो भी इश्यूज आएंगे पार्ट्स या कंपोनेंट्स के तो वो भी इनके। इसके बाद जो दोस्तों प्योरिट वाइटल प्लस है इसकी AMC कॉस्ट है दोस्तों 4600 रुपीज और ये फिल्टर्स की है, सेडिमेंट फिल्टर इसमें काउंट नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। जबकि वी-गार्ड जेनोरा के अंदर सेडिमेंट फिल्टर इंक्लूडेड है, वो आपके 4000 के प्लान के अंदर, तो ये थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली है। लेकिन वाटर प्योरीफायर बहुत अच्छा है, मैं अपने घर के अंदर यूज कर रहा हूँ। मेरे घर के अंदर जो पानी आता है उसका TDS लेवल 300 से 350 के आसपास है और ये आराम से मुझे 50 से 100 के बीच में TDS ppm का वाटर आराम से प्योरीफाई करके देता है। और सबसे बेस्ट जो है वाटर कहते हैं जो 50 से लेके 100 TDS तक का जो वाटर होता है सबसे बढ़िया माना जाता है हमारी हेल्थ के लिए। अब इसके बाद जो लास्ट बचता है हमारा अर्बन कंपनी का नेटिव M2, इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है दोस्तों वो है 4500 रुपीज फॉर 2 ईयर्स। अब फर्स्ट टाइम जब आप इसे बाय करोगे तो आपको 2 साल तक कोई मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह कुछ नहीं देना, सब कुछ आपके वारंटी के अंदर कवर्ड हो जाते हैं। कोई पार्ट भी डैमेज हो गया तो वारंटी के अंदर कवर्ड है, कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है। लेकिन 2 साल बाद होते ही आपको डायरेक्ट 4500 रुपए पे करने हैं और फिर से आप इनकी 2 साल का वारंटी वाला प्लान ले सकते हैं और आपको ऐसे 2200 रुपए करीब की कॉस्ट पड़ेगी पर ईयर की। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, अर्बन कंपनी ने अपने वाटर प्योरीफायर को काफी अच्छा बनाया है, डिजाइन अच्छा है, वाटर प्योरीफाई करने का जो फ्लो रेट है वो भी अच्छा है, साथ ही साथ हर चीज अच्छी है, 10 स्टेज प्योरीफिकेशन भी अच्छा है। लेकिन क्या है ना, ये जो फ्री मेंटेनेंस कॉस्ट के नाम पे जो आपको बहुत सारे ब्रांड प्रमोशंस देखने को मिलेंगे यूट्यूब पे 5-5 वाटर प्योरीफायर्स के साथ, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप जो है विलेज एरिया के अंदर रहते हैं या नॉन मेट्रो एरियाज के अंदर रहते हैं या ऐसे एरियाज के अंदर रहते हैं जहां डेवलपमेंट कम हुआ है, तो ऐसे में क्या होगा कि अगर आप अर्बन कंपनी के नेटिव M2 को बाय करते हो तो आपको बाय करने से पहले उनके सर्विस सेंटर पे कॉल करके नियर बाय सर्विस सेंटर पता करना है। क्योंकि क्या है ना, बहुत से लोगों की वीडियोस मैंने देखी यूट्यूब पे जो अर्बन कंपनी जो नेटिव M2 है इस वाटर प्योरीफायर के बारे में बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं, लेकिन जब मैंने नीचे कमेंट जाके पढ़े ना तो लोगों को जो है ना ऑन ग्राउंड सर्विस ही नहीं मिल रही। 10-10 दिन हो गए वो इंतजार कर रहे हैं कि भाई हमारे वाटर प्योरीफायर की प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। तो ये अर्बन कंपनी आपको मेंटेनेंस फ्री या यूं कह लो AMC कम के नाम पे वाटर प्योरीफायर तो सेल कर रही है, लेकिन ऑन ग्राउंड आपको सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पा रही है। तो ये एक अर्बन कंपनी का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। मेक श्योर अर्बन कंपनी के ये वाटर प्योरीफायर जो है बहुत अच्छे हैं। नेटिव M1 और M2 दोनों ही काफी अच्छे हैं, सेम ही है दोनों, बस फर्क इतना है कि जो M2 है ये आपका इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, अगर घर में लाइट चली गई तो आप इससे पानी डिस्पेंस नहीं कर सकते। लेकिन M1 जो है वो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी भी चल जाता है और उससे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी भी वाटर डिस्पेंस हो जाता है। तो ये डिफरेंस है और ये पूरी कहानी है अर्बन नेटिव की इस वाटर प्योरीफायर की। सब कुछ अच्छा है, बस बाय करने से पहले नियर बाय सर्विस सेंटर देख लेना, क्योंकि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं अर्बन कंपनी का नेटवर्क मुझे इतना बड़ा लगता नहीं है जितना ये एक्वागार्ड का है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का है या कैंट मैक्स का है, ये जितने भी ब्रांड्स हैं इनका है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे।
अभी भी कोई डाउट हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपके सारे कमेंट के रिप्लाई जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, ये मेरी मेहनत, मेरी रिसर्च आपको पसंद आई तो मेक श्योर यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि आपके एक एक सब्सक्राइबर से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए ऐसे सुबह 4 बजे तक उठ के शूट कर पाता हूं। मतलब उठ के, अगर रात से सोया ही नहीं हूं तो उठूंगा कैसे, ऐसे शूट कर पाता हूं। क्यों? क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और मैं ऐसी रिसर्च करके वीडियो बना पाता हूं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग शॉपिंग बाजार।